जैसे मॉम्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वैसे ही उनके हाथ के बने खाने को भी कोई भी महंगी से महंगी डिश रिप्लेस नहीं कर सकती। मॉम्स आर ट्रूली बिल्ट फॉर लाइफ। और मेरी मॉम बहुत सिंपल है और उनका खाना भी बहुत सिंपल है, और आज उनकी ही एक सिंपल सी रेसिपी हम बनाएंगे। चलिए सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे विद माय मॉम्स स्पेशल रेसिपी केसर बादाम फिरनी। केसर बादाम फिरनी के लिए हम ले रहे हैं दूध। बेस्ट है अगर आप इस्तेमाल करेंगे फुल फैट मिल्क। टोन्ड है उससे भी बन जाएगी, लेकिन क्या है ना कि जितना फैटी मिल्क होता है उतना ज़्यादा टेस्टी डिश निकलती है। आज की जो ये सिंपल सी रेसिपी है ना, ये एक्चुअली मेरी फैमिली फेवरेट है। और मेरी मॉम जो है, जब कभी किसी ने आना होता है तो फटाफट ये बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल्दी बन जाती है, या ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें। मिल्क को बॉईल करना है, तब तक हम लेंगे आलमंड्स। ये मैंने भिगो कर रखे थे रात भर, और आप देखिए किस तरीके से छिलका अलग हो रहा है। तो देखिए बस छिलके को अलग करना है इस तरीके से, और हो गया। और अगर आप जल्दबाजी में इसे बनाना चाहते हैं और आलमंड को पील करना है, तो बेस्ट है कि आलमंड को दीजिए एक बॉयल। जैसे बॉयल देंगे छिलका निकल आता है खुद ब खुद, तो आसानी हो जाएगी। बादाम को हमें पीसना है, बिल्कुल अच्छे से प्यूरी करना है, और बादाम के साथ साथ इसमें जाएगी थोड़ी सी इलायची। दूध अभी गर्म नहीं हुआ, इसलिए यहीं से निकालकर इसमें मैं डाल रहा हूं ताकि बादाम अच्छे से पिस जाए। इसे ग्राइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बजाज मिलिट्री सीरीज ग्लैमोर 800 वॉट्स मिक्सर ग्राइंडर, जो आता है ड्यूराकट ब्लेड्स के साथ विद लाइफ टाइम वारंटी, परफेक्ट फॉर लाइफ टाइम ग्राइंडिंग। अब किचन में कुकिंग करते वक्त एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं, जैसे कि जार्स का गिर जाना, हैंडल्स टूट जाना, या फिर जार्स पर डेंट्स पड़ जाते हैं। बट विद बजाज ग्लैमोर मिक्सर ग्राइंडर यू कैन कुक वरी फ्री, एज इट कम्स विद मिलिट्री ग्रेड जार्स जो ऐसी रफ हैंडलिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं। परफेक्ट। क्या बढ़िया खुशबू इलायची की, और बादाम भी बढ़िया पिस गया। ये बादाम की पेस्ट गर्मा गर्म दूध के अंदर हम डालकर इसे कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। ये देखिए, सुपर। अब ये जो बादाम हमने डाला है, इसको पीस के क्यों डाला है, उसके दो रीजन है। पहला, ये फिरनी को और ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी बनाएगा, और दूसरा, मेरी मम्मी कहती है कि घर पर बड़े बूढ़े होते हैं जो नट्स नहीं खा पाते, तो उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। जहाँ पर नट पिस गया, उनको पता भी नहीं चला और उसका पोषण भी मिला। लवली। अब जब तक ये उबल रहा है और रिड्यूस हो रहा है, हम लेंगे भीगा हुआ चावल। ये देखिए, और इस भीगे हुए चावल को हम पीसेंगे। और चावल को पीसते वक्त ना उसे दरदरा ही रखना है, बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं बनानी उसकी। तुम्हारा जो जार है उसे बिना धोए हम उसमें चावल डालेंगे, क्योंकि अभी भी बादाम लगा हुआ है ना उस पे साइड्स पे। साथ ही a dash of milk and using the pulse mode that's it. now उबलते हुए दूध के अंदर इसे डालना है, all of it, और इसे डालने के बाद कंटिन्यूसली इसे हमें स्टर करना है जब तक कि एक क्विक बॉयल ना आ जाए। ऐसा इसलिए ताकि चावल नीचे लगे ना। देखिए, चावल डालते ही किस तरीके से गाढ़ा हो गया है। बहुत ही स्मूथ, क्रीमी और बहुत ही टेस्टी हमारी ये फिरनी बनेगी। इसे पकाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 1900 वॉट्स बजाज इंडक्शन ICX 190TS। इस इंडक्शन में है वोल्टेज प्रो, जो रेगुलेट और स्टेबलाइज करता है वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। इसका पैन सेंसर हीट एक्टिवेट तभी करता है जब इस पे कंपैटिबल पॉट्स एंड पैन्स रखे जाते हैं, और इसके 9 प्रीसेट मेन्यू सेटिंग्स बनाए इंडियन कुकिंग ईजी एंड हैसल फ्री। इसको पकाते वक्त ही इसके अंदर हम डालेंगे केसर। ये गया जी केसर। और कई बार जब घर पर केसर नहीं होता था तो मम्मी क्या करती थी, चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। ट्रस्ट मी, हल्दी डालने से किसी भी डेजर्ट के अंदर टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता एक चुटकी भर हल्दी से। ये मतलब मेरी मम्मी का नुस्खा है। अगर आपके पास केसर है, बेस्ट है। देखिए किस तरीके से ये गाढ़ा हो गया, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार ये फिरनी तैयार हो रही है।
सुपर्ब इलायची और वो केसर, केसर जो धीरे धीरे अपना रंग इसमें छोड़ रहा है। ब्यूटीफुल। वैसे आपने नोटिस किया होगा खीर और फिरनी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। फर्क क्या है? सिर्फ इतना कि चावल को पीसा जाता है फिरनी के लिए, और पीसने से क्या होता है, जो चावल का स्टार्च है वो इमीडिएटली दूध में रिलीज होने के बाद दूध को थिक कर देता है, और कुछ इस कदर थिक करता है कि जब आप उसे किसी सकोरे में या कटोरी में गर्मा गर्म डालते हैं, वो ठंडा होता है तो उसमें बिल्कुल सेट हो जाता है। तभी फिरनी को चम्मच से काट कर खाया जाता है, और जो खीर होती है वो गाढ़ी होती है लेकिन पोरिंग कंसिस्टेंसी होती है उसमें। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, रंग बहुत अच्छा आया है केसर का, सुपर्ब। और ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है, नाइस स्मूथ क्रीमी, और इसमें देखेंगे बारीक बारीक चावल का कण, चावल पक गया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी अगर आप पहले डाल देते तो होना क्या था, चावल जो है वो ऐंठ जाता, कड़क हो जाता, इसलिए चीनी एंड में डाली जाती है ताकि वो घुले, एक अच्छा सा बॉयल आए इसमें, और फिरनी हमारी तैयार। सच ए सिंपल रेसिपी। ये देखिए नाइस एंड थिक, बिल्कुल रबड़ी की तरह। ये देखिए नाइस स्मूथ एंड क्रीमी, केसर बादाम फिरनी तैयार है। अब इसे प्लेट करना है। सिंपली हम इसे गर्मा गर्म पोर करेंगे एक मिट्टी के बर्तन में, जिसे हम कहते हैं सकोरा। अगर आपके पास घर पर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कोई रेगुलर कटोरी में भी आप इसे सेट कर सकते हैं। सकोरे में क्या होता है, ये और अच्छे तरीके से टाइट होकर गाढ़ा हो जाता है, बिल्कुल रबड़ी की तरह। और एक दफा आपने इसे इसमें डाल दिया, ठंडा करना है, उसके बाद फ्रिज में इसे ठंडा करना है कम से कम 2 घंटे, और फिर इसे हम सर्व करेंगे। तो चलिए इसे प्लेट करते हैं। टाइम टू टेस्ट दिस। वाव, क्या बढ़िया तरीके से कटी है। केसर बादाम फिरनी, बिल्कुल वही मम्मी के हाथ का स्वाद। डन। सुपर्ब सुपर्ब। वही ना। मेरे और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से आप सबको विशिंग यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।